हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 6D स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने ये प्रमेय सॉल्व की थी, तो उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि वॉइस सही नहीं आ रही है, तो हम आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से वही प्रमेय समझा देते हैं। तो क्या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय है, तो हम समझाएं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो हमको दिया गया दो समरूप त्रिभुज दिए गए ABC तथा DEF। तो ये दिए गए हमको ABC और DEF दिए गए हमको। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है वो उनके संगत भुजाएं हैं उनके वर्ग के बराबर है। जैसे AB का स्क्वायर अपान DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर और बराबर CA का स्क्वायर अपान FD का स्क्वायर। तो हम लोग रचना देख ले। रचना के त्रिभुज ABC के शीर्ष से भुजा BC पर डाला गया लंब AN तथा DEF में शीर्ष D से डाला गया लंब क्या है, DM। तो यहाँ से ये लंब डाला गया क्या है, AN है, और यहाँ D से जो लंब डाला गया वो क्या है, DM है। तो ये हमने दो लंब डाल रखे हैं। तो उत्पत्ति में हम लोग त्रिभुज दिया हमको ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये हम तो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया उसमें। तो समरूप त्रिभुजों का समान कोणिक होते हैं, कैसे होते, समान कोणिक होते हैं तथा इनकी भुजाएं कैसे होती, अनुपातिक होती हैं। तो हम लोग कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण E होगा, कोण C बराबर कोण F होगा और कोण N बराबर कोण M हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया, कोण A बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E। इसको हमने डालिया समीकरण 1। इनकी भुजाएं भी अनुपात में बराबर होती हैं, तो हम लोगों ने लिख लिया AB अपॉन, इस तरीके से इसको हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। तो AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DEF बराबर BC अपॉन EF, इसको हमने डालिया समीकरण 2। अब हम लोगों ने ले लिया त्रिभुज ANB तथा DME। तो ANB और DME ये त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया। तो इसमें क्या है, कोण ANB बराबर होगा कोण DME, क्योंकि ये कोण बराबर है तो कितने का, 90 डिग्री का होगा। उसके बाद कोण B बराबर कोण E समीकरण 1 से है, क्योंकि B बराबर E पहले ही दे रखा है इन्होंने। और कोण A बराबर कोण D, ये भी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग कह रहे A समरूपता कसौटी नियम से क्या होगा, ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं अनुपातिक वो बराबर होती हैं। तो हमने लिया AN अपॉन DM, लंब ले लिया AN अपॉन DM, तो बराबर होगा AB अपॉन DE। तो AB अपॉन DE, और यहाँ पे AB अपॉन DE जो थी वो इनके बराबर थी। तो हम लोग समीकरण 1 से लिख देते हैं AB अपॉन DE बराबर AN अपॉन, इसको हमने इनके बराबर किया समीकरण 2/3 से। तो ये सब जो सारे भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखो त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या 1/2 गुणे BC, देखो इसमें BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AN क्या हो जाएगा, लंब। तो BC गुणे AN बराबर, इसको हम डालिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने त्रिभुज DEF में लिया, DEF में तो इसमें DM क्या होगा, लंब होगा, और EF क्या होगा, आधार होगा। तो EF इंटू DM, तो इसको हमने B डाल दिया। तो हमने क्या किया, A में हमने B का डिवाइड किया, समीकरण A डिवाइड बाई B कर दिया। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाए, 1/2 BC गुणे AN, 1/2 EF गुणे DM। तो 1/2 से 1/2 हमने कट कर दिया और इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसको हमने प्रूफ किया था कि इसके बराबर ये भुजाएं होती हैं। तो हम इनमें से कोई सी भी एक भुजा तो हम यहाँ पे रखेंगे ये BC वाली। तो हमने क्या दिया, AN अपॉन, ये हमको समीकरण 1 से बराबर दी गई थी, BC अपॉन EF। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे BC अपॉन EF। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। EF का करेंगे तो EF स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने डालिए समीकरण C। तो अब जो त्रिभुज था अनुपात में बराबर था, तो ये सारे भुजाएं कहती थी अनुपात में बराबर थी। तो इनका हम वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर, इसका ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे हम इसको सबको रख सकते हैं क्योंकि ये आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो क्या समीकरण C से, तो AR मतलब एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, BC का स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा। इसको आप लोग देख लें। तो ऐसे ही एक दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र का अनुपात अगर उनके संगत ऊंचाई का वर्गों के अनुपात जो उनकी ऊंचाई होती है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी इनका वर्ग ही होता है,
तो ये हमने यहाँ पे लिखा दिया an का स्क्वायर अपॉन dm का स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं ये अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो माना पहले हम मान लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल वटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा, इनके अनुपात में दिए तो ये हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में होता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना, 4 का कितना 16 होता है और 9 का कितना होता है 81। तो आंसर क्या आएगा 16:81। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन 2 मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ इनके क्षेत्रफल क्रमशः ये दिए गए, हमको ये क्षेत्रफल दिए गए। यदि ई एफ बराबर ये दिया गया हो 15.4 तो बी सी ज्ञात कीजिए। हमको बी सी फाइंड करनी है। तो हमको दिया क्या दिया, हमको दिया गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया हमको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज डी ई एफ का कितना दिया गया हमको, इसका दिया गया हमको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको ई एफ बराबर दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालते हैं, देखो हम लोग ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए आर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन ए आर त्रिभुज डी ई एफ। तो क्या हो जाएगा, अनुपातिक लेते हैं तो हमको ये निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले हमने ए बी सी लिया तो होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा, हमको 64 दे रखा। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन में 121 इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू रख देते हैं, हम कितनी है 15.4 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 8 का स्क्वायर बटे 11, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन 15.4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे बचेगा 8/11 बराबर बी सी अपॉन 15.4। तो इसका हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 15.4 बराबर हो जाएगा 11 बी सी। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 इंटू ये हो जाएगा 154 बटे में आ जाएगा 10 और गुणे 11। तो 11 बन जाए 11। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 4 कितना आ गया 14 आ गया। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 8 जा कितना होता है 112। तो बी सी बराबर कितना 112 अपॉन में कितना है 10। तो बी सी बराबर निकल आएगा 11.10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन दिया गया हमको कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुजों में भुजा बी सी पर डाला गया लंब। तो मतलब दो त्रिभुज हैं मेरे पास, हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ज़रा। तो ये हमको दिया गया है, एक त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। तो शीर्ष ए से जो लंब डाला हमने बी सी पे डाला है हमने, और पी से एक लंब डाला, इसकी जो लंब डाला इसको हमने डाल दिया एम। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी 4। और एक हमने पी से लंब डाला, इसको हमने दे दिया नाम एन पी एन। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमको 8। तो हमसे पूछा ए बी सी उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, हमको दिया है ए एम की लेंथ दे रखी 4 और पी एन की लेंथ कितनी दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमको लेंथ है, और हमको पता है कि हम जब भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उनके अनुपातिक भुजाओं का वर्ग होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी
समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रखा है उन्होंने, तो हम लोग लिख लेते हैं ए आर त्रिभुज ए बी सी अपॉन में ए आर त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे ए आर का मतलब होता है एरिया। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, हम लोग लिखेंगे, तो हमें इसका चाहिए ना, तो हम लिखेंगे ए एम का स्क्वायर अपॉन पी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 का कितना 16 अपॉन इसका हो जाएगा 64, तो 1 जा और 4 जा, तो क्या निकल आएगा, ए आर त्रिभुज ए बी सी रेशियो होगा ए आर त्रिभुज पी क्यू आर का। तो कैसा निकल 1:4, 1:4 निकल आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। 4 यहाँ पे हमको जो दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ दी गई हैं, एक दी गई हमको 6 और दूसरी दी गई हमको 12। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पहले का क्षेत्रफल कितना दिया गया हमको 20 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाइयाँ दे रखी, पहले की ऊंचाई हमको दे रखी, पहले त्रिभुज की ऊंचाई हम लोग लिख लेते हैं कितनी दे रखी 6, और दूसरे की क्या दे रखी है हमको, दूसरे की ऊंचाई हमको दे रखी है 12। तो हम लोग लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में क्या होगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर होता है पहले त्रिभुज की ऊंचाई अपॉन में क्या होगा, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहले की ऊंचाई कितनी थी 6, दूसरे कितनी थी 12, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। तो पहले का क्षेत्रफल कितना दिया गया था 20, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 20 अपॉन दूसरे को हम लोग, चलिए दूसरा ही लिख देते हैं, दूसरा त्रिभुज, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसका होगा 36, इसका हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये कितना 31, ये 4 टाइम चला जाएगा, और इसका हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 20 चक्कू 80, कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। तो 5 में क्या दिया गया हमको कि दो समरूप समान ऊंचाइयों वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ये दिए गए हैं 4:3। तो पहले त्रिभुज का आधार अगर 8 है तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया गया हमको, और पहले का हमसे ये पूछा गया, तो हमसे पूछा गया है दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो होगा क्या, देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान में होगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा पहले त्रिभुज की आधार भुजा, आधार भुजा बटे में होगा दूसरे त्रिभुज की आधार भुजा। तो पहले कितना दिया हमको, दिया हमें यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन 5 है दो समरूप त्रिभुज समान ऊंचाइयों वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने 4:3 हैं। यदि पहले त्रिभुज का आधार कितना 8 हो तो दूसरे त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो ये हमको ज्ञात करना है। हमें अनुपात कितना दे रखा है 4:3। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या दिया गया था, हम पहले त्रिभुज को मान लेते हैं AR डेल्टा 1 अपॉन में AR डेल्टा
2 बराबर हमको दे रखा है 4:3, ये हमको दे रखा है। तो हम ये लिख ले 4:5 बराबर हमको कितना दे रखा है, एक का हमको 8 दे रखा पहले वाले का, तो दूसरे वाले का हमको नहीं पता, तो उसका हम लोग x मान लेते हैं। तो हम इसका इधर मल्टीप्लाई करें, इसका इधर, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 8 × 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 8 × 3/4, 4 बन जा 4 2 जा, तो x बराबर कितना निकला है 6। तो दूसरे वाले का आधार कितना होगा 6 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमको 6 दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48। तो हम लोग मान लेते हैं Δ1, फर्स्ट त्रिभुज हम लोग मान Δ1 कितना दिया गया हमको, AR Δ1 कितना दिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा एक त्रिभुज का जो वर्ग है, भुजा का वर्ग कितना है 36। तो भुजा का वर्ग कितना दिया गया हमको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। यदि दूसरे त्रिभुज संगत भुजा का वर्ग कितना 24 हो, तो दूसरे की कितनी है, दूसरे की भुजा है वो 24 है। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, मान लिया हमने, मान लीजिए ये त्रिभुज है मेरे पास ABC और दूसरा है PQR। तो हम लोग क्या करते हैं AR त्रिभुज ABC लेते हैं हम लोग, और AR त्रिभुज PQR लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/24 होगा, वर्ग पहले ही से दिए गए हैं, और इसने कितना दिया 48, तो ये हो जाएगा 48 इसको हम लोग x दे देते हैं वैल्यू, ये कितना 36/24, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, 12 से कर दिया हमने। तो इसका इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 48/x बराबर 3/2, तो इसका इस साइड, इसका इस साइड, तो 3x बराबर कितना 48 × 2 हो गया। तो x बराबर कितना होगा 48 × 2/3, 3 बन जा, ये कितना 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32। तो जो दूसरे का क्षेत्रफल होगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।